भाई की शादी के दौरान भाई की साली मुझे पसंद आई तो मैंने उसे देखना शुरू किया। वो मुझसे पट गई। फिर मैंने रात को उसे अपने रूम में बुलाया। ये 5 महीने पहले की बात है। मेरे मौसेरे भाई की शादी पास ही के एक गांव में तय हो गई थी। मुझे शादी की तैयारी करने के लिए गांव आना पड़ा। शादी वाले दिन हम बारात लेकर निकल पड़े। गांव में बारात लेट ही आती है, तो हमें पहुंचते पहुंचते रात 10 बज गए थे। शादी भाई की थी तो नाचना तो बनता ही था। दुल्हन के घर के पास तो और जोश के साथ नाचा जाता है, क्योंकि भाई की सारी जवान सालियां तो वहीं मिलेंगी ना। यूं ही नाचते नाचते मेरी नजर एक खूबसूरत हसीना पर टिक गई। मैं उसे ही देखते देखते नाचने लगा। क्या कहूँ दोस्तों, वो क्या लग रही थी। उसकी वो हसीन आंखें गुलाब की पखुड़ियों की तरह खिली हुई थी। उसके गुलाबी होठों में तो मैं खो ही गया था। कुछ देर बाद उसके नजर मुझ पर पड़ी। आंखों से आंखें मिली और मैं और जोश से नाचने लगा। वह भी मुझे देखे जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर अब मुस्कुराने लगे थे। कुछ देर बाद नाचना गाना खत्म हुआ तो हम सब दूल्हे को लेकर अंदर आ गए। दुल्हन की कुछ बहनें हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आईं। उनमें वह भी थी। मैं फिर उसे देखकर मुस्कुराया और उसने शर्माते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैंने भाई से पूछा तो पता चला कि वह भाभी की कजिन है, जो भुवनेश्वर में ही पढ़ाई कर रही है। उसका नाम दीपा था। मैं दावत खाकर शादी की रस्म में पहुंच गया। वहां वह नहीं दिखी। मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा तो वह मुझे अपनी बहनों के बीच में दिख गई। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर अपनी बहनों को छत पर मुझे बुलाने के लिए उन्हें बताया। उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने मेरे पास आकर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो मैं छत पर जा रही हूँ। वह चली गई। मैं कुछ देर खड़ा रहा और फिर मैं भी छत पर चला गया। मैंने छत पर जाकर इधर उधर देखा। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने फोन की लाइट को ऑन कर दिया। वह एक कोने में बैठी हुई थी। मुझे वहां देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा पीछा कर रहे हो? मैं नहीं तो। दीपा झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारा नाम क्या है? दीपा मैं क्यों बताऊं? मैं दोस्ती करनी है तुम्हारे साथ। दीपा मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा हूँ। दीपा हाय, मैं दीपा। मैं काफी खूबसूरत नाम है दीपा, थैंक यू। फिर मैं और दीपा यूं ही बातें करते रहे और हमारी दोस्ती पक्की हो गई। दीपा की उम्र 21 साल की थी और वह अपनी ग्रेजुएशन भुवनेश्वर में वुमेन्स कॉलेज में कर रही थी। हमने एक दूसरे से अपने नंबर भी शेयर किए। फिर शादी खत्म हुई और मैं भुवनेश्वर लौट आया। अब हम दोनों की फोन पर घंटों बात होती रहती थी। यूं ही एक बार हमने मिलने का प्लान बनाया और शाम को साथ में एक पार्क में आ गए। वहां मैंने उसे प्रपोज किया और उसने भी हाँ कह दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं उसको बाहों में लेकर पप्पी दी। चूंकि वहां बहुत अंधेरा था तो कोई हमें देख नहीं सकता था। हम दोनों तकरीबन 5 मिनट यूं ही एक दूसरे से गले लगे रहे। सांस लेने के लिए हम एक बार रुके और दोनों एक दूसरे को देख कर रहे थे। उसने मुझे वहीं रोक दिया और बोला, ये जगह ठीक नहीं है। मैं भी सहमत था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके हॉस्टल में छोड़ दिया। अगले दिन शनिवार था तो इस वीकेंड को मैंने पुरी जाने का प्लान बनाया। सबको शायद मालूम होगा कि पुरी अपने समुद्र तट के लिए जाना जाता है। मैंने उससे पुरी के लिए कहा तो वह बोली, ठीक है, मैं हॉस्टल में घर जाने का बहाना बना दूंगी। उस दिन 3 बजे मैंने उसे उसके हॉस्टल से पिक किया और पुरी के लिए अपनी बाइक पर निकल आया। हम दोनों पुरी 5 बजे पहुंच गए। हमने एक होटल में रूम बुक किया जो सी बीच के पास ही था। मैं एक शॉर्ट पैंट और बनियान में था और वो एक मिनी स्कर्ट और वाइट टॉप पहनकर बाहर आ गई। फिर हम समुंदर में नहाए और ढेर सारी मस्ती की।